नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, पिछले क्लास में जैसा कि हमने अम्ल और भस्म को पढ़े थे, आज ठीक उसी प्रकार से लवण के विषय में जानेंगे। लवण से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल होगा, इस क्लास के बाद कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है, लवण किसे कहते हैं? लवण एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। आपको एक बात और याद रखना है, यह अम्ल और भस्म का अभिक्रिया जो होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि आपको पूछेगा तो बताइए, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया कहलाता है वो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। फिलहाल ये तो अभिक्रिया की बात है, रासायनिक अभिक्रिया में हम ये सब बात को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लवण। तो एक अम्ल होगा और एक भस्म होगा, मिलके क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कुछ, लवण में आमतौर पर एक धातु और एक क्या होता है? गैर धातु, मतलब अधातु मुख्य रूप से होता है। चलिए हम बात करते हैं। तो कहता है कि लवण कैसे बनेगा? तो अम्ल और भस्म। दोस्तों, आपको बात एक पता होगा, अम्ल प्लस भस्म मिलके बनता है लवण प्लस में जल। ये HCl आपका एक अम्ल हो गया, NaOH आपका भस्म हो गया। मिलके बना ये है जो हाईलाइट क्या है, ये आपका क्या है? लवण है। और ये आपका क्या है? जल है। बना कैसे? तो NaCl के साथ मिलके NaCl बना दिया, बाकी OH और H मिलके ये क्या बना गया? H2O बना दिया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है आपका KOH प्लस H2SO4। कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, KSO4 के साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा K2SO4, प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। अब आप कहिएगा सर ये K में 2 क्यों लग गया? देखो, ये संयोजकता की बात है जो कि हम आपको पीछे के क्लास में बता चुके हैं। K पे प्लस होता है, K पे जो है आपका होता है 1 प्लस, और SO4 पे होता है 2 माइनस। होता क्या है दोस्तों, जब सूत्र लिखते हैं तो ये वाला 2 इधर गुना हो जाएगा, ये वाला 1 इधर गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे K2SO4 हो गया है बस। बाकी यहाँ पे H2O तो आपका बनेगा। आगे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे NaOH से मिलके क्या बना है? से यहाँ पे HNO3 मिला है और बना है यहाँ पे NaNO3। सेम वही है, NaNO3 मिल जाएगा, बाकी इधर जल बन जाएगा। इधर भी CaCl2 बन जाएगा। अब CaCl2 कैसे बना? थोड़ा सा हम बातचीत को समझते हैं। CaCl2 क्यों बना? Ca पे होता है 2 प्लस और Cl पे होता है 1 माइनस। ये वाला 2 इधर गुना, ये वाला 1 इधर गुना, तो आ गया CaCl2, बाकी इधर जल तो बनेगा। आगे बात करते हैं, ये है आपका लवण है NH4OH, ये भस्म है, HCl लवण है। दोनों मिलके बनाएगा तो NH4Cl हो गया, बाकी इधर क्या हो गया? जल हो गया। तो इस प्रकार आपका लवण हो गया। कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है लवण का जो कि हम आपके सामने एक जगह लिखे हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। पहला हो गया सोडियम क्लोराइड, दूसरा हो गया NaCl, दूसरा हो गया पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट KNO3। अब यह जो लवण है, लवण को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है भस्मीय लवण और एक होता है सामान्य लवण। तो ये सब जो लवण है इसमें कुछ अम्लीय भी होगा, कुछ भस्मीय भी होगा और कुछ क्या होगा? सामान्य लवण भी होगा। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहला यहाँ पे है समान। लवण को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आ गया सामान्य लवण, मतलब नॉर्मल साल्ट। एक समान अभिक्रियाशील अम्ल, मतलब जब भस्म और अम्ल दोनों समान अभिक्रियाशील होगा, मतलब यदि दोनों प्रबल हुआ तो अम्ल भी प्रबल होगा, भस्म भी प्रबल होगा। यदि दोनों दुर्बल हुआ तो अम्ल भी दुर्बल होगा, भस्म भी क्या होगा? दुर्बल होगा। तो इसलिए कहा जाता है एक समान अभिक्रियाशील अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। या इसी का दूसरा परिभाषा है, सामान्य लवण वह लवण है जो एक अम्ल और एक भस्म के बीच अभिक्रिया से बनता है और जिसमें कोई अतिरिक्त हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है। अब हाइड्रोजन क्या है? आपको याद रखना, हाइड्रोजन का मतलब हुआ अम्लीय गुण कहेगा और हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ भस्मीय गुण। जिसमें कि हाइड्रोजन आयन आ गया तो समझना है अम्लीय है, और हाइड्रोक्साइड आयन आ गया तो क्या समझना है? भस्मीय है। चलिए हम आगे के एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि यहाँ पे NaOH है,
और मिलके बना और अभिक्रिया के HCl के साथ बनाया NaCl प्लस में H2। यहाँ पे चूंकि यह जो NaCl है यह आपका कौन सा लवण है, तो यह आपका है सामान्य लवण। अब सामान्य लवण क्यों बोला, क्योंकि दोनों का क्रियाशीलता बराबर है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं है, इसलिए यह हुआ सामान्य लवण। यदि बात करते हैं सामान्य लवण की, सामान्य लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे समझते हैं अम्लीय लवण क्या है। अम्लीय लवण कैसे बनेगा दोस्तों, एकदम छोटा सा बात समझते हैं। ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें अम्ल अधिक क्रियाशील होगा और भस्म क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। तो स्वाभाविक बात है कि अम्लीय गुण को वो खत्म नहीं कर पाएगा, तो यह जो लवण बनेगा ये अम्लीय लवण बनेगा। परिभाषा देखते हैं, अधिक अभिक्रियाशील अम्ल और कम अभिक्रियाशील भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा यह है, अम्लीय लवण वह लवण होता है जो एक अम्ल और एक भस्म के बीच अभिक्रिया से बनता है और जिसमें अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन होता है। याद रखना, अम्लीय लवण के लिए H प्लस क्या होगा, अतिरिक्त होगा, और भस्म लवण के लिए क्या होगा, OH माइनस अतिरिक्त होगा। फिलहाल हमें ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। चलिए तो आगे इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में है आपका सोडियम बाय सल्फेट NaHCO3। यहाँ पे देखो दोस्तों H एक्स्ट्रा आ गया, तो यह जो लवण हुआ अम्लीय लवण हुआ। वाक्य से यह H2 जो है, H2 को हम H कोमा HSO4 लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि यह जो है Na जो है HSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, NaHSO4 बनाएगा। बाकी यह वाला जो H बचा यह OH के साथ मिलके यहाँ पे जल बना देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन समूह आ गया, इसलिए कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है। चलिए तो अब जल्दी बात करते हैं अम्लीय लवण का। तो अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल वाला गुण है, तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। अब बात करते हैं भस्म लवण का। अधिक अभिक्रियाशील भस्म और कम अभिक्रियाशील अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को भस्म लवण। इसमें क्या होगा, भस्म अधिक अभिक्रियाशील होगा और अम्ल क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। थोड़ा सा और दूसरा परिभाषा का जानते हैं। भस्म लवण वह लवण है जो एक अम्ल और एक भस्म के बीच अभिक्रिया से बनता है और जिसमें अतिरिक्त हाइड्रोक्साइड आयन है। भस्म में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे है, देखो दोस्तों NaOH अभिक्रिया करेगा H2CO3 से। यहाँ पे NaOH अधिक अभिक्रियाशील भस्म है, प्रबल भस्म है, लेकिन H2CO3 दुर्बल अम्ल है। तो दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे जो लवण बनेगा यह बनेगा आपका भस्मीय लवण। Na2CO3 का गुण कैसा होता है, भस्मीय होता है। और भस्मीय लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आपको यह बात याद रखनी है। आगे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ चार्ट से हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एसिड बेस और साल्ट में कुछ बात समझते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों यह है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और यह है स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इससे जो लवण बना यह बनेगा न्यूट्रल, मतलब उदासीन या सामान्य लवण बनेगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है तो एसिड वाला गुण आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एसिडिक साल्ट बना। और यहाँ पे यदि आगे देखा जाए तो यहाँ पे है वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा गुण स्ट्रॉन्ग वाला आ जाएगा, इसलिए यह जो बना आपका बेसिक साल्ट बना। आगे समझते हैं, वीक एसिड है और वीक बेस है, जब दोनों एक ही गुण का है तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। तो इस तरह से हम पूरी बातों को समझ गए, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, उदासीन लवण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।